जय श्री राम। अभी हम मौजूद हैं अपने नए अयोध्या में और आज इस नए अयोध्या से आप सभी को हम लेके चलने वाले हैं ऐतिहासिक अयोध्या की तरफ, जहां एक तरफ आप रामलला का दर्शन करने व पूजन करने के लिए आ रहे हो। आज ऐतिहासिक अयोध्या का दूसरा दिन या दूसरा सीरीज। इसके पहले वाला सीरीज तो आपने शायद देखा होगा, लेकिन अब उसी प्राचीनता को बरकरार रखते हुए, उसी प्राचीनता को कायम रखते हुए आज आप सभी को हम लेके चल रहे हैं अपनी इस नई अयोध्या से ऐतिहासिक अयोध्या में। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से आप सभी को आज हम लेके चलने वाले हैं अपने ऐतिहासिक अयोध्या की तरफ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि मैं ऐतिहासिक अयोध्या का शुरुआत किया था, और ऐसे में यह जो अभी आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूं, आप मेरे पीछे कई बिल्डिंगें देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी प्राचीनता को परिलक्षित करती हुई आप सभी को दृष्टिगत हो पा रही होंगी। लेकिन इस नई अयोध्या के ठीक पीछे यह जो प्राचीन अयोध्या है, या यूं कहें जो राम जी के समय का प्राचीन भवन है, वह किस प्रकार से है, उससे आप सभी को परिचित कराना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अधिकतर लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए तो आते हैं, नई अयोध्या रामलला का तो दर्शन करते हैं, लेकिन हमारी इस प्राचीन अयोध्या को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इसी क्रम में आइए आप सभी को लेके चलते हैं उन भवनों की तरफ जहाँ की अपनी इतिहास है, जहाँ की अपनी प्राचीनता है, जो भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है। मन में तमाम उत्सुकता को लिए हुए, मन में तमाम सवालों को लिए हुए, आखिरकार हम आप सभी को लेके चल रहे हैं चंद्रहरि कुंड की तरफ। और चंद्रहरि कुंड की बहुत बड़ी मान्यता है, इसकी तमाम विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए, इन सारी विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए हम आप सभी को अब लेके चलने वाले हैं चंद्रहरि कुंड की तरफ। यहाँ से गुजरने के लिए तमाम गलियों से होकर जानी पड़ती है, और मैं अगर बात करूँ तो सरयू नदी से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है श्री चंद्रहरि कुंड। जहां एक तरफ आपको नई अयोध्या देखने को मिलती है, वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक प्राचीन एवं भव्य अयोध्या भी देखने को मिलती है। तो चलिए आप सभी के साथ लेके चलते हैं चंद्रहरि कुंड की तरफ और दिखाते हैं कि चंद्रहरि कुंड क्या है, किस प्रकार से है और इसका इतिहास किस प्रकार से है। एक एक करके आप सभी को पूरी अयोध्या का प्राचीनता और भव्यता एक्सप्लोर करेंगे। हम पहुंच चुके हैं चंद्रहरि कुंड। चंद्रहरि कुंड, आप नाम से एक कुंड या सरोवर के विषय में सोच रहे होंगे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इतिहास जो है ना, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसके बारे में मैं आप सभी को संपूर्ण कहानी बता दूं तो सबसे पहले जानकारी के लिए यह जान लीजिए, इस जगह का नाम था चंद्रहरि कुंड, जो भगवान विष्णु के द्वारा, श्री चंद्रमा के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसके पीछे की तमाम इतिहास हैं, इसके पीछे की तमाम साक्ष्य हैं जो आज भी यहाँ देखने को मिल पाएंगी। और यह टीलानुमा आकृति जो आप देख पा रहे हैं, वह आज की अत्याधुनिक, यानी कि 400 साल, 450 से 500 साल पहले मुगलों के द्वारा, या यूं कहें जब बाबर का या हुमायूं का शासनकाल था ना, तब इसको पूरी तरीके से चंद्रहरि कुंड को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद लोहे के तवे से पूरी तरीके से उसको ढक दिया गया, और ढकने के बाद इस प्रकार की भव्य एवं दिव्य बहुत बड़ा इमारत खड़ा किया गया। अगर इस इमारत को आप देखेंगे ना, तो ये चारों तरफ से आपको झुका हुआ नजर आएगा, और लगभग 500 साल पहले से लेकर अब तक पूरी तरीके से यह खड़ा है, अपने इतिहास को परिलक्षित करता है। अगर राम की पैड़ी के सामने से अगर आप देखेंगे, जहाँ से सरयू माता का कलकलाता हुआ जलधारा आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वहाँ से लेकर के आप अगर उस पुल के सबसे किनारे छोर पे भी खड़े हो ना, तो ये टावर आपको देखने को मिलेगा। तमाम भूकंप आए, तमाम चीजें आई, उसके मद्देनजर ऊपर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन आज भी पूरी तरीके से यहाँ का जो पिलर है ना, पूरी तरीके से भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ आज भी खड़ा है। तो यह था चंद्रहरि कुंड का इतिहास, जो मुगलों के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड करके यह मस्जिद नुमा आकृति बनाई गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर कभी मस्जिद बन नहीं पाया, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा संक्षिप्त इतिहास की तरफ आपको लेके चलें, तो चंद्रहरि कुंड का एक इतिहास और सामने आता है। सबसे बड़ा इतिहास यह आता है कि यहाँ पर जो है एक
जो कुंड था उसमें लोग अगर स्नान करते थे ना, तो उनके शरीर में अगर कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, इत्यादि सारे रोग सही हो जाया करते थे। तो ये पूरा का पूरा चंद्रहरि कुंड का इतिहास है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अद्भुत है, दिव्य है। जैसा कि मैंने आप सभी को अब तक सामने से पूरा का पूरा हिस्सा चंद्रहरि कुंड का दिखाया, और ऐसे में यह सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जिधर की तरफ देखेंगे ना, अभी उस साइड से देखा था तो उस साइड झुका हुआ था, इस साइड की तरफ से भी देखिएगा तो आपको झुका हुआ ही नजर आएगा। और इसकी इतिहास और प्राचीनता इस बात से परिलक्षित हो जाती है कि अब तक औरंगजेब ने जितनी बार इस पे मस्जिद बनाया ना, उतनी बार मस्जिद टिका नहीं, अपने आप टूट गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी इस कुंड की मान्यता है। और यहाँ पर तमाम आज के समय में बंदर, कबूतर इत्यादि पक्षी निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको भूमिगत तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की प्राचीनता, इनकी ईंटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राचीन हुआ करता था। और उस समय देख लीजिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये स्टोन्स हैं, पत्थर्स हैं, जो पूरी तरीके से अब देख लीजिए अपना, जैसे पुराने जब ज़्यादा स्टोन हो जाते हैं तो उनमें इस प्रकार की आकृतियाँ जो हैं उभरने लगती हैं। तो इन पत्थरों को जोड़ करके तमाम पतली पतली ईंटों का प्रयोग करके इसका निर्माण का कार्य जो है ना वो किया गया था, जो पूरी तरीके से अब खंडहर का रूप धारण कर चुका है। इसके अलावा आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं तो आपको यही इसी प्रकार से जो तमाम पुराने ज़माने के स्टोन्स थे वो देखने को मिलेंगे, जो अपने जीवाश्म रूप में परिवर्तित होते हुए या मिट्टी रूप में परिवर्तित होते हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। क्योंकि स्टोन्स भी हैं, जब ज़्यादा प्राचीन हो जाते हैं, ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वो मिट्टी रूप का धारण, मिट्टी का जो रूप होता है ना उस रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। उसका कहीं ना कहीं बेजोड़ उदाहरण आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा। और ठीक इसकी अगर इधर की बात करें तो तमाम इसमें पेड़ इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ें, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह पीछे का हिस्सा है। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि चारों तरफ से आप सभी को इसको दिखा पाऊं, तब आप समझ पाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यह पीछे का हिस्सा है। अब धीरे धीरे हम चलिए, थोड़ा ऊपर चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए आप सभी को लेके चलते हैं और ऊपर की तरफ कैसा है वो भी आप सभी को दिखाएं। तो कुछ इस प्रकार से हमको ऊपर चढ़ना होगा और तमाम सावधानियाँ जो हैं वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैर इत्यादि बहुत तेज़ी से यहाँ सरकते हैं। क्योंकि जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो आखिरकार हम धीरे धीरे अब ऊंचाई पर इसके आ चुके हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यह पीछे के हिस्से से आपको नज़र आ रहा होगा, जो देख लीजिए वहाँ पर टीला था। हम इस समय टीले के सबसे ऊपरी भाग पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले ये बाउंड्री वॉल इत्यादि नहीं किया गया था, लेकिन अब बाउंड्री वॉल इत्यादि किया जा चुका है। इसके पहले वाली वीडियो में आपने सब कुछ देखा था, इसके बारे में जानकारी मैंने कई बार दी है। लेकिन इस अयोध्या के, ऐतिहासिक अयोध्या के, प्राचीन अयोध्या के उस चीज़ से आप सभी को परिचय कराना है। अगर आप अयोध्या आ रहे हो, दर्शन कर रहे हो या दर्शन करके जा चुके हो, तो इन सब जगह पर भी आकर के एक बार दर्शन करो, पूजन करो और इन सब चीज़ों को देखो जो अयोध्या में आने के बाद प्राचीनता को परिलक्षित करती हैं। जो राम की पैड़ी से आप सामने से ये दृश्य देखते हैं ना, वही ये राम की पैड़ी का सामने का दृश्य है, जहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये मंदिर को देख पा रहे हैं आप, ये सारे मंदिर के प्रांगण हैं जो अपने आप में बहुत प्राचीन है, दिव्य हैं, अलौकिकता को, दिव्यता को प्रदर्शित करते हुए आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार का दृश्य चंद्रहरि कुंड का आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और यहाँ पर जो इसका निर्माण कार्य किया गया था ना, ये सब के सभी यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये हिस्सा जो मेहराब टाइप से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दरवाजे हुआ करते थे प्राचीन समय में, जहाँ पे सभी लोग इसमें प्रवेश करते थे। और ठीक इसी के नीचे, उधर अभी जाना अलाउ नहीं है, ठीक इसी के नीचे जो है ना चंद्रहरि कुंड था। तमाम पहले बहुत ज़्यादा जंगल इत्यादि रहता था, लेकिन अभी तो इसकी पूरी की पूरी सफाई जो है वह कर दी गई है। तो अपने इस अयोध्या को, ऐतिहासिक अयोध्या को और प्राचीन अयोध्या को समझने के लिए हम आ पहुँचे हैं अयोध्या के संतों में से एक श्री कृपात्री जी महाराज जी के पास। और यहाँ पर महाराज जी से हम जानेंगे कि क्या है अयोध्या की प्राचीनता, क्या है अयोध्या की महिमा, सारी चीज़ों से चर्चा करेंगे कृपात्री जी महाराज को। महाराज जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। धन्यवाद। महाराज जी, यह जो अयोध्या है इसकी प्राचीनता क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, ये विश्व की प्रथम नगरी है श्रीधाम अयोध्या। कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन,
कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ को शिल्यारूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, अंसन सही तम चारऊ भाई। अयोध्या की विशेषता है, अवध मतलब होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई वध ना हो, है वध, अवध बिल्कुल। जहाँ किसी प्रकार की कोई हिंसा हो ही ना, उसका नाम अवध है। और अवध तब होगा जब यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा, तो इसका नाम अयुद्ध पड़ा, अयोध्या, जहाँ किसी प्रकार का युद्ध ही ना हो। जब युद्ध ही नहीं होगा तो क्या होगा, अवध होगा। और जब अवध होगा ये भूमि पावन है, ये भूमि बिरजा धाम से आई हुई है। भगवान श्री विष्णु हरि का जो साकेत धाम है, इस नाते साकेत धाम से ये भूमि आई हुई है, इस कारण अयोध्या को साकेत धाम भी कहा जाता है। बिल्कुल, अयोध्या का नाम दूसरा नाम साकेत है, अवध भी है, अवध भी है, बिल्कुल। लेकिन साकेत इस नाते नाम पढ़ा है, ये साकेत धाम से आया है। साकेत यानी कि भगवान विष्णु जी के धाम, विष्णु जी का धाम है। बिल्कुल, भगवान विष्णु यहाँ आए और उसके पहले यहाँ पे एक भूमि बनी जिसका नाम साकेत धाम किया गया, यानी जो साकेत से यहाँ पे आया है उसका नाम साकेत धाम है। अयोध्या है, अवधपुरी है, इसका नाम बदला गया है। यह अति प्राचीन है। इस अयोध्या में वही व्यक्ति हो सकता है जिसका मन सत्य का स्वरूप धारण कर ले, असत्य यहाँ नहीं रह सकता है। हरिश्चंद्र सत्य के स्वरूप थे, इस नाते यहाँ पर अवध धाम में कहा गया है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, ये कश्यप अदिति यहाँ पे आकर के तप किए थे। वही कश्यप अदिति यहाँ क्या हुए थे, मन शत्रुपा। मन शत्रुपा मतलब होता है जिसका मन सत्य का रूप धारण कर ले। मन सत्य रूपा, कोई पति पत्नी का नाम नहीं है, जिसका मन सत्य का रूप धारण कर ले, उसकी गोदी में परमात्मा खेलने के लिए यहाँ आता है। लेकिन जब प्रभु राम को आना पड़ा तो प्रभु राम ने एक संदेशा भेजा, एक मैसेज भेजा, कहा कि मैं वहीं आऊँगा जहाँ सबसे पहले शांति आएगी, जहाँ अशांति होती है वहाँ परमात्मा बिल्कुल नहीं आता है। इस कारण अयोध्या में कौशल्या नंदिनी अम्बा कौशल्या की बेटी थी जिसका नाम शांति था। तो राम जी की ये बड़ी बहन थी, यानी अयोध्या में जब शांति आई उसके बाद ही परमात्मा आएंगे, इस कारण अयोध्या की महत्ता है। और अयोध्या की स्थिति ही ये कम से कम 4 बार विलुप्त हो चुकी है। अच्छा, चौथे बार महाराज विक्रमादित्य यहाँ पे आए, तो महाराज विक्रमादित्य अयोध्या की पुनः स्थापना करने जा रहे थे। उस वक्त राम के समय का जो पृथ्वी माँ एक गाय बनी हुई थी और जो भगवान के यहाँ श्री हरि के यहाँ जा रही थी, कंस के ये रावण के अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही थी, पृथ्वी पे अत्याचार हो रहा था। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पार, भगवंता बोधि जहितकारी, यानी प्रभु हरि का स्मरण करने की जो गाय जा रही थी वही गाय श्रीधाम अयोध्या में आई और विक्रमादित्य से संदेश में बोली कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, जहाँ जहाँ मेरे स्तन से दूध गिरेगा वहाँ कुछ लिख दिया जाएगा। तो वह जो है सबसे पहले राम जन्मभूमि गई, जहाँ उनके स्तन से दूध गिरा वो राम जन्मभूमि बन गई। यानी जहाँ जहाँ वो गाय गई तहाँ तहाँ स्थान को विक्रमादित्य ने चिन्हित कर दिया और चिन्हित करने के बाद जो है वो पुनः उसकी स्थापना हुई। यहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूरी सबसे पहले उसका स्थान हुआ था। इस मंदिर का नाम दुखहरण शिव जी का मंदिर है। आप लोग नहीं गए होंगे, फैजाबाद में स्थित है दुखहरण नाथ महादेव। दुखहरण नाथ महादेव ही सेंटर माना गया है अयोध्या का। और जो राम जन्मभूमि बन रहा था, दुखहरण नाथ से भी उसकी दूरी जो पुराण में ली गई है, दूरी नापी गई है। इस दूरी पे शिव महापुराण में कथा आई है कि दुखहरण नाथ मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर के बीच में ही राम जन्मभूमि का मंदिर है, राम जी है। तो दुखहरण नाथ मंदिर से ही उसका वहाँ चिन्ह किया गया, वहाँ से राम जन्मभूमि बनी। तो अयोध्या की राम जन्मभूमि जो है
ये अति पुरान है, अति पावन है और जो है पुरातत्व विभाग में भी यहाँ से खुदाई हुई है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अयोध्या में का जो पुरातन काल है वो सरजू जी की महिमा है। जब साकेत धाम यहाँ बना और ब्रह्मा जी से पूछा गया कि महाराज यहाँ पे कोई नदी नहीं है, तो श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के पिताजी थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ पे कोई नदी नहीं है, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की कृपा के द्वारा एक वशिष्ठ के द्वारा जो है यहाँ पे सरजू लाई गई। इस नाते सरजू नदी को वशिष्ठ नंदिनी भी महाराज जी, एक प्रश्न हमारा यह रहेगा, हमें यह बताएं कि जैसे कि यही अयोध्या है, इसका क्या प्रमाण है? जैसे कि अयोध्या तो आपके थाईलैंड में भी है, अयोध्या तो आपके वियतनाम में भी है, अयोध्या कई देशों में है, लेकिन ऐसा क्या है कि यही भगवान श्री राम जी का जन्म स्थली है? मैं बता रहा हूँ जी, अयोध्या की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण सरजू नदी है। और सरजू नदी जिस पुराण में जैसे लिखा गया है, आज भी सरजू उसी स्थान पे विराजमान है। उत्तर दिश बह सरजू पावन, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। अयोध्या के उत्तर जो है ये सरजू नदी है। और पूरे विश्व में अगर किसी कोई समस्या होती थी, किसी प्रश्न का समाधान करना होता था, तो लोग श्रीधाम अवध में आते थे किसी प्रश्न का समाधान करने के लिए। यानी विश्व में अयोध्या में का एक प्रदेश ऐसा है कि जहाँ सारी शंकाओं का समाधान होता है। महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता है, गुजरात में नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि ये कृष्ण की नगरी है मथुरा, और काशी है शंकर की नगरी, और अयोध्या भगवान राम की नगरी, तो यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था और उत्तर मिलता था। शायद सारे प्रश्नों का उत्तर जिस प्रदेश में दिया जाता हो, उसी प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। हाँ, बिल्कुल, क्या बात है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने इतनी बढ़िया तरीके से प्राचीन अयोध्या को जो है आप सभी के सामने उसकी महिमा की, उसकी जो गरिमा है उससे आप सभी को परिचित कराया। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो हमारी अयोध्या की प्राचीनता और दिव्यता की थी। और ठीक इस सीरीज के बाद आपको नेक्स्ट सीरीज दुख हरण नाथ महादेव का भी देखने को मिलेगा। तो बने रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री राम।